नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रौनाही थाना क्षेत्र के अरकुना चौराहे के पास खड़े कंटेनर में अनियंत्रित पिकअप पीछे से जा टकराई। इस भीषण हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज लखनऊ के ट्रामा सेंटर के अलावा निजी चिकित्सालय में चल रहा है। बता दें कि लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र से अलग अलग पिकअप वाहनों में सवार होकर श्रद्धालु अयोध्या में सावन के लिए पहुंच रहे थे दर्शन करने, लेकिन अयोध्या में दर्शन करने से पहले ही 5 वाहनों के काफिले में शामिल एक पिकअप वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें पहले 16 श्रद्धालु घायल हुए थे। 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया था, जिनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। 12 की हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि पिकअप वाहन के चालक को नींद आ गई थी, जिसके चलते पिकअप ट्रक में जाकर टकरा गई। जिला अस्पताल के सीएमएस सीबीएन त्रिपाठी ने बताया कि रात के समय हुए हादसे में कुल 16 लोग जिला अस्पताल लाए गए थे। रात में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो है 16 लोग चोटग्रस्त हुए थे, यहाँ आए थे, जिसमें 8 को बहुत मामूली चोट थी, उनको भर्ती नहीं किया गया था, उनको इलाज करके छोड़ दिया गया था। जो अवशेष 8 भर्ती थे उसमें 2 लोगों की गंभीर अवस्था को देख करके उनको लखनऊ संदर्भित कर दिया गया था, और जो बाकी 6 लोग थे सवेरे मामूली जो होना था एक्सरे प्लास्टर उपरांत उनको छोड़ दिया गया। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश में कोरोना के भविष्य में आने वाली समस्या से निपटने के लिए प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में 30 ऑक्सीजन कंटेनर्स अयोध्या के लिए रवाना किए गए थे, जो आज यहां प्राप्त हो गए। इस बीच में जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने आज जिला महिला चिकित्सालय सीएचसी मसोधा, सीएचसी बीकापुर के अलावा पुरुष अस्पताल में प्लांट स्थापना संचालन संबंधित कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। बाकी बचे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा ऑक्सीजन प्लांट को संचालित करते हुए शैय्याओं तथा ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज ब्लू प्लैनेट और फिकी की ओर से डोनेटेड हुए 30 कॉन्सेंट्रेटर्स जो है, जो सुबह एसीएस होम सर ने उसको फ्लैग ऑफ किया था, वो अयोध्या में रिसीव हो गया। और आगे चल करके इनकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है ऐसे जगहों पे, ऐसे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे कि गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हो पाई है या गैस प्लांट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और वहाँ पे जैसे हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि प्रत्येक सीएचसी में चाहे तो ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से या कॉन्सेंट्रेटर्स के माध्यम से आने वाले कोविड के वेव के दृष्टिगत जो है पूरी तैयारी रखी जाए। तो उसी के क्रम में ये हमको कॉन्सेंट्रेटर्स प्राप्त हुए हैं, और मैं समझता हूँ अगर कोई भी थर्ड वेव आती है तो उसको हैंडल करने में इससे मदद मिलेगी। हम ब्लू प्लैनेट का और फेकी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और वी आर श्योर कि इस तरह का कोई भी वेव आने की कंडीशन में इसकी बहुत अच्छी सेवा जो है यहाँ जनपद के नागरिकों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चालू वित्तीय वर्ष में 56,571 पॉलिसी तथा 115 करोड़ का प्रीमियम करते हुए फैजाबाद मंडल एलआईसी के उत्तर मध्य क्षेत्र में अव्वल रहा है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के बेनीगंज स्थित मंडल कार्यालय में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक चंद्र सिंह दासपा की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। श्री दासपा ने बताया कि कोविड जैसी विषम परिस्थितियों में भी निगम के अभिकर्ता, विकास अधिकारी व विपणन अधिकारियों व कर्मचारियों ने निरंतर प्रयास करते हुए आम जनमानस तक बीमा पहुंचाने का कार्य किया। इस कोविड के दौर में आम जनता को बीमा का महत्व और एलआईसी की भूमिका भी समझ में आई है, और इसीलिए एलआईसी सिर्फ 9 व्यवसाय ही नहीं बल्कि दावा निस्तारण में भी अव्वल स्थान बनाए हुए है। इस वित्तीय वर्ष में एलआईसी फैजाबाद मंडल द्वारा लगभग 60,000 से अधिक क्लेम निस्तारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 300 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है, जिसमें कि 302 कोविड क्लेम के अंतर्गत लगभग 6 करोड़ रुपए निस्तारित किए गए, और कुछ शाखाओं जैसे रायबरेली, सुल्तानपुर, टांडा व अयोध्या ने चंद घंटों में मृत्यु दावा स्वीकार करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये जो मेन उद्देश्य यही रहा कि हमारे क्षेत्र में जो एलआईसी का लाभ मिलना चाहिए सभी तक लोगों को वो लाभ पहुंचे। उसके लिए हमने जो प्रोडक्ट के बारे में आज कुछ बताया है,
तो वो गांव-गांव तक जो है वो प्रोडक्ट बने। बहुत सस्ती पॉलिसी भी होती है। जैसे आदमी के लिए जो है 50,000 का मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस ज़रूरी ले लेता है, लेकिन अपने ज़िंदगी का भी एक कीमत है। वो इंश्योरेंस उतना ज़रूर लेना चाहिए जिनका उनका हैसियत बनता है। उसके अलावा एलआईसी जो है सोशल काम में बहुत काम करती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जहाँ का पिताजी का इनकम या माताजी का इनकम, पेरेंट का इनकम जो है अच्छा नहीं होता है। 2 लाख से कम जिनका होता है, उनके बच्चे अव्वल होते हैं पढ़ने में। 60% से ज़्यादा अगर उनका मार्क्स आता है जो क्लास 12th में है, तो उनको डिग्री करने के लिए 3 साल 20-20 हज़ार रुपये जो है एलआईसी देती है। तो लोगों को पता चलेगा तो अप्लाई करेंगे, तो हम उनको देना चाहेंगे। आज के बाद में यही कहा, कुछ गर्ल्स चाहे होते हैं जो वोकेबलरी कोर्स करना चाहते हैं 10वीं के बाद, तो 2 साल के कोर्स के लिए कोई पॉलिटेक्निक या कोई ऐसा करते हैं, तो उनको भी जो है हर वर्ष जो है 10-10 हज़ार का सहयोग देती है। ऐसा एलआईसी का है। गोल्डन जुबली फाउंडेशन के नाम से हम लोग जो है ये गतिविधि आगे बढ़ाते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर जो है ये वैन जैसे चाहिए उनको जो है हम लोग जो है वैन देते हैं। ब्लड डोनेशन के लिए जो है कैंप करने के लिए कोई हॉल या कुछ ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा ये देना चाहते हैं। ओल्ड एज होम के लिए कोई कंस्ट्रक्शन कोई करना चाहते हैं, ये एलआईसी देना चाहते हैं। लेकिन ये सभी पॉसिबल है जब एनजीओज जिनका जो है स्टैंडिंग कम से कम 3 साल का हो, वो हमको अप्रोच करेंगे, वो हमको जो है प्रपोजल रखेंगे। उस प्रपोजल को हम जो है इसको सेटिस्फाइड करेंगे इन्वेस्टिगेशन करके, फिर सेंट्रल ऑफिस में जाएंगे। हम खुशी से वो 25 लाख रुपए तक का ऐसे प्रपोजल हम लोग देना चाहते हैं। कहीं लाइब्रेरी बनाना है, कहीं कुछ बनाना है। तो एलआईसी जो है केवल व्यवसाय में नहीं है, सामाजिक कार्य में भी बहुत अच्छा करना चाहती है। इस प्रेस वार्ता के सामने माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबको जो है एलआईसी क्या अच्छा काम कर रही है, उसका जो है लाभ जरूर लें। और इसके लिए एलआईसी वेबसाइट www.licindia.com में आप जो है अपनी बात विचार रख सकते हैं। धन्यवाद सर। कोविड में इस वर्ष जैसे कि मैंने अभी आंकड़ा देखा है तो 302 लोग हैं जो कोविड से डेथ हुए, और मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे शाखाओं का, और मैं वो जो हमारे जो अधिकारी क्लेम डिपार्टमेंट में है शिकंज बिल्कुल नहीं है। उनको लगता है कि किसका कितना दर्द है। एक घंटे में लोगों ने जो है क्लेम सेटल किया है। ये मैं अपने समस्त कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे कर्मचारियों के नाम से आज एलआईसी का नाम जो है फैजाबाद में सब लोग ले रहे हैं। मैं अपने कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं अपने अभिकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, विकास अधिकारियों का, सीएलए का, जो तुरंत वो सारे डॉक्यूमेंट लाके जो है दफ्तर में लाते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है, कोई भी क्लेम अगर लेते हैं, अगर डॉक्यूमेंट पूरा हो तो हम 1 घंटे में या 10 मिनट में भी क्लेम सेटल करते हैं। ऐसा मेरा ब्रांच ने। पत्रकार वार्ता के दौरान विपणन प्रबंधक डी.के. पांडे ने बताया कि एलआईसी ने कोविड काल के दौरान आई कठिनाइयों को देखते हुए एनेंडा मॉड्यूल ऑनलाइन बीमा लेने की सुविधा के द्वारा अभिकर्ता तथा संभावित बीमा धारक घर बैठे पॉलिसी ले रहे हैं। इस मॉड्यूल के माध्यम से लगभग 1100 पॉलिसियां पूरित की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में प्रबंधक विक्रय एएन दुबे ने भी एलआईसी की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि एलआईसी द्वारा एक नई योजना आरोग्य रक्षक 19 फरवरी को लॉन्च की गई है, जो वयस्क के साथ साथ 91 दिन के नवजात के लिए भी उपलब्ध है। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रबंधक बैंक एसोसिएशन एसपी गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी ए.के. सिन्हा और सहायक प्रशासनिक अधिकारी अंकित कुमार मौजूद रहे। अयोध्या में जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108, 102 व एएलएस कर्मचारी संघ अयोध्या यूनियन का धरना सूर्यकुंड दर्शन नगर में मंगलवार को 5वें दिन भी एम्बुलेंस कर्मियों के साथ जारी रहा। एम्बुलेंस सेवाएं ठप रहीं। अयोध्या जनपद में केवल 4 एम्बुलेंस सेवा दे रही हैं। धरना दे रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मांग की कि ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए और एनएचएम को शामिल किया जाए। बता दें कि आज एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल भी समाप्त हो गई है। फिलहाल सूर्यकुंड दर्शन नगर में अपने वाहनों को खड़ा कर धरना प्रदर्शन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने किया और मांग की कि सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए। मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जी, हमारी मांगे हैं, हमारे एएलएस के कर्मचारी हैं जो कि लगभग 1500 से 1600 कर्मचारी हैं, काम कर रहे थे पिछले 7-8 साल से। उनको जो है कंपनी ने निकाल करके दूसरी कंपनी को मतलब गाड़ियाँ दे दी हैं, हैंड ओवर होने की बात चल रही है, और इन कर्मचारियों का समायोजन उसमें नहीं किया गया है। अब हम लोग 23 तारीख से धरना दे रहे हैं, लगातार 26 तारीख तक 25 आज शाम तक हम लोग धरना देंगे, और अगर आज शाम तक हम लोगों की मांगें नहीं पूरी होती हैं तो 26 तारीख से मतलब रात में 12 बजे से गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। मेन मांगे हमारी ये हैं कि ठेका प्रथा बंद किया जाए, सामान्य कार्य सामान्य वेतन दिया जाए, और जो कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए हमारे ईएमटी पायलट भाई मर गए हैं उनको 50। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अयोध्या की उप शाखा
तहसील सदर अयोध्या में कार्यकारिणी का चुनाव आज संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सुशील कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर पुनीत कुमार सिंह, मंत्री राम अभिलाष यादव, उप मंत्री पूजा वर्मा, कोषाध्यक्ष अब्दुल हक अंसारी और ऑडिटर हरिराम मौर्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष लेखपाल संघ अमरनाथ पांडे और मीडिया प्रभारी बद्री उपाध्याय भी मौजूद थे। प्रदेश लेखपाल संघ जनपद अयोध्या की उपशाखा सदर का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जिसमें मुझे तहसील सदर के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है हमारे सम्मानित साथियों ने। हमारे साथ में विगत चौथी बार, अब इस बार चौथी बार तहसील उपशाखा के मंत्री चुने गए हैं आदरणीय श्री रामविलास यादव जी। हम लोगों का सदैव, इसके पहले का कार्यकाल में भी हम लोगों ने सदैव अपने दायित्वों के निर्वहन में अपने साथियों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। इसी विश्वास पर हमारे तहसील सदर के साथियों ने पुनः ये दायित्व हमें सौंपा है और मैं विश्वास अपने साथियों को दिलाना चाहूँगा कि उनके जो भी आदेश होंगे, उनके सुख में दुख में, उनके किसी भी कार्य में सदैव हमारा संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा। मुझे चौथी बार उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ तहसील शाखा सदर जनपद अयोध्या का मंत्री निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। हम पिछले 3 कार्यकाल में हमारे यहाँ चुनाव हुआ था, लेकिन चौथी बार हमारी संपूर्ण कार्यकारिणी को पिछली कार्यकारिणी की तरह ही यथावत रखा गया है। हमारा उद्देश्य अपने साथियों के सुख दुख में हमेशा सहभागी बना रहना। बीकापुर तहसील बार एसोसिएशन का मतदान आज संपन्न हो गया। मैनुद्दीन को जहां अध्यक्ष चुना गया, वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर बैजनाथ तिवारी, मंत्री पद पर श्याम नारायण पांडे और ऑडिटर के पद पर रविशंकर श्रीवास्तव निर्वाचित घोषित हुए हैं। यहाँ से जो है मंच से घोषणा किया है कि जो है पारदर्शिता, हमारे संघ में पारदर्शिता हमारे समय में रहेगा और सम्मान अपने साथियों का पूरा हम करेंगे। इस निर्वाचन के विषय में सभी अधिवक्ता सम्मानित साथियों का जो है आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने विश्वास जता करके मुझे इस पद के लायक चुना। और जहाँ तक न्यायिक कार्य से व्यस्त रहने की है, अधिवक्ता हित को छोड़ करके जहाँ अधिवक्ता का हित टकराएगा वहाँ प्रस्ताव जाएगा, लेकिन अनावश्यक जो है हम लोग न्यायिक कार्य से व्यस्त नहीं रहेंगे। बीकापुर के वार्षिक चुनाव 2021-22 के लिए आज हुए मतदान में अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी श्री मैनुद्दीन, आबाद अहमद खां और श्री बंशीधर के बीच मुकाबला था, जिसमें 53 मत प्राप्त करके श्री मैनुद्दीन विजयी घोषित किए गए। प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रहे नीलमणि त्रिपाठी एक बार पुनः जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि मंत्री पद पर चक्रवर्ती सिंह और वीरेंद्र भारती को पुनः कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। 22 सदस्यीय कार्य समिति का भी निर्विरोध निर्वाचन आज हो गया है। अयोध्या के सभी विकासखंडों के अध्यक्ष मंत्रियों के प्रस्ताव के क्रम में आज एक आवश्यक बैठक हुई, जिसका संचालन वरिष्ठ शिक्षक बंशीधर द्विवेदी के द्वारा किया गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री अजीत सिंह ने आज के इस निर्वाचन पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के द्वारा फर्जी तरीके से शिक्षक संघ के पर नियमावली के विरुद्ध नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिस बैठक में पुनर्गठन किया गया उसमें उन्हें बुलाया तक नहीं गया। आज जो प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव स्वयंभू बन के जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष का किया गया, ये अध्यापकों के हित में नहीं है, क्योंकि अध्यापक का जो प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव किया जाता है उसमें जिला में जिले में डेलीगेट बन के आते हैं। अपने फैजाबाद में जिले में 5,500 अध्यापक प्राथमिक शिक्षा संघ के सदस्य हैं, जबकि आज यहाँ से 50 लोगों द्वारा जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष नामित किया गया है। ये प्राथमिक शिक्षक संघ के इतिहास में बहुत खराब दिन है। मैं निर्वाचित मंत्री हूँ प्राथमिक शिक्षक संघ फैजाबाद अयोध्या का। मैं मंत्री के रूप में कार्य करता रहूँगा। अध्यापकों के हित के लिए
जो भी लड़ाई होगी लड़ता रहूँगा। फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या का वार्षिक चुनाव 2021-22 के लिए मतदान बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचन अधिकारी योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने आज कहा कि बुधवार को कचहरी स्थित आचार्य नरेंद्र देव सभागार में होने जा रहे फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 7/21 को अधिवक्ता संघ फैजाबाद में चुनाव का दिन है, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 28 बूथ पर 2009 मतदाता के मत देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत आचार्य नरेंद्र देव सभागार में 2 मुख्य गेट हैं, एक पूरब तरफ और एक पश्चिम तरफ। जो पूर्वी गेट है, इस गेट से 1001 के बाद शेष अधिवक्ता, और इसी तरीके जो पश्चिमी गेट है उस पर 1 से 1000। इस तरीके से पूरी व्यवस्था। कितने प्रत्याशी? 12 प्रत्याशी, 28 बूथ। कोविड नियमों का पूरा पालन किया जाएगा, सैनिटाइज कराया जाएगा और मास्क लगाने की अनिवार्यता रहेगी और दूरी बना के लोग जो है अंदर